सीडीपी के 20 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके पक्का पेपर में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग नोट अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड का दूसरा नाम नहीं है। प्रारंभिक विद्यालय आयु बिल्कुल सही है। सपूर्ति अवस्था ये भी बिल्कुल सही। गिरोह से पहले, गिरोह आयु तो होती है लेकिन गिरोह से प्री गैंग एज ऐसा कुछ नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यही नहीं है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर। तो मैंगोलिज्म प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनका बुद्धि स्तर IQ रेंज कितनी होती है? 36 से 51। कितनी होती है? 36 से 51। अगर हम माइल्ड की बात करेंगे तो माइल्ड की कितनी होती है? 50 से 70। मॉडरेट यानी कि मैंगोलिज्म की बात करेंगे तो उसकी कितनी होती है? 36 से 51। सर्व की बात करेंगे तो उसकी कितनी होती है? 20 से 35। 20 से 35 कितनी होती है सर्व की। अगर प्रोफाउंड यानी कि जड़ बुद्धि की बात करें तो उसकी 0 से 20 यानी कि बिलो 20। ये किसकी होती है? जड़ बुद्धि, प्रोफाउंड की। इसी के साथ हमारा मैंगोलिज्म का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया को अंतर्गत नहीं आता? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? सामाजिक रूप से समन्वित तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सोसाइटी के अप्रूव वेज को लर्न करना, सीखना, सामाजिक रूप की समस्त भूमिकाओं का निभाना। तो जितने भी सोशल रोल्स होते हैं उनमें क्या करना? अपनी भागीदारी निभाना, ये भी सही हो जाएगा। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, तो ये बात भी क्या हो जाएगी? हमारे सोशलाइजेशन में आएगी। लेकिन आत्म केंद्रित व्यवहार ये हमारा नहीं होगा। जो नहीं है वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है। तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच मोस्टली विजिबल इन डांसर, एथलीट, सर्जन, इट इज नोन एज शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसमें हमारी क्या होती है? बॉडी इन्वॉल्व होती है। वो क्या होती है? बॉडी कांस्थेटिक इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी क्या दी थी? मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, जिसमें से एक कौन सी? हमारी बॉडी कांस्थेटिक थ्योरी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एलिमेंट नहीं है पूछ रखा है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इंटरप्रीन्यूरियल कॉम्पिटेंस, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? उद्यमी सामर्थ्यता। उद्यमी सामर्थ्यता किसमें होती है? जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड नहीं होते हैं। सेल्फ मोटिवेशन होता है, एम्पैथी भी होता है, रिलेशनशिप्स को हैंडल करने में भी क्या होती है? हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नहीं हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है? नहीं से रिलेटेड है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर नया शब्द सीखता है। भाई मांसाहारी पशु, मतलब उसको कुछ एग्जाम्पल पता है और उससे अपना नया कॉन्सेप्ट बना रहा है। भाई मांसाहारी पशु, उनकी क्या कर दी? उसने एक नई श्रेणी बना दी है। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के कहा जाता है सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। क्या कहा जाता है? महाकोटि सीखना। जब क्या करता है बच्चे शब्दों से कोई नया कॉन्सेप्ट सीखता है तो उसको बोला जाता है महाकोटि सीखना। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? यानी कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है पूछ रखा है। तो जो है वो बात कर लेते हैं हम। आर्मी बीटा टेस्ट, ये एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का टाइप है। शिकागो टेस्ट, रिवेंस, प्रोग्रेसिव टेस्ट, तो ये तीनों के तीनों किसके हैं? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। जबकि वर्बल इंटेलिजेंस तो नहीं कौन सा है? आर्मी अल्फा टेस्ट। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है, क्योंकि ये किसका है? वर्बल इंटेलिजेंस का है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्राउन बर्नर लॉ, कस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ब्राउन बर्नर के सिद्धांत के अनुसार नियम, रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है ये? फोर्थ, जो चौथा है सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसके उदाहरण है। किसका है ये? मैक्रो। किसका है? सेकंड ऑप्शन का, मैक्रो सिस्टम का। 4 सिस्टम दिए इन्होंने, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो, ठीक है। तो माइक्रो हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा, माइक्रो, दूसरे नंबर पे मीजो आ जाएगा, तीसरे नंबर पे एक्सो आ जाएगा और फोर्थ नंबर पे हमारा मैक्रो, जिसमें क्या होते हैं? लॉ और मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, ये चीज़ें आ जाएंगी हमारी। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल मोरलिटी लार्जली टर्म्स, रूल्स रेगुलेशंस की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि हमारी फोर्थ स्टेज में आती है। फोर्थ स्टेज में कौन सी होती है? कोलबर्ग है, इन्होंने 3 लेवल दिए हैं और उसकी 6 स्टेज दी है। प्रत्येक लेवल पे 2 स्टेज हैं। उसी के अनुसार हमारे जो सेकंड लेवल है उसका जो फोर्थ स्टेज है वो कौन सी होती है? हमारी कन्वेंशियल लेवल ऑफ मोरलिटी, नैतिकता का परंपरागत स्तर। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण नहीं है। नोट
केस ऑफ डायलिंगुएंसी। तो डायलिंगुएंसी का क्या कारण नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा उचित घरेलू वातावरण। अगर बच्चे को अच्छा वातावरण मिल रहा है, टाइम पे खाना मिल रहा है, सारी चीज़ें उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो उसको कोई अपराध करने की ज़रूरत क्यों है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन। तो कॉग्निशन से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है, संज्ञान से संबंधित नहीं है। तो संज्ञान से संबंधित हमारा कौन सा नहीं है, प्रत्यक्ष बोध है, चिंतन भी है, संप्रत्यय निर्धारण भी है, लेकिन चलना, क्या चलने के लिए बच्चे को, भाई ये तो पैरों से चल रहा है, दिमाग से थोड़ी ना चल रहा है। तो परसेप्शन में उसको बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, कॉग्निशन की जरूरत पड़ेगी, थिंकिंग में भी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी पड़ेगी, लेकिन वॉकिंग में, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच अल्टरनेटिव शो कैरेक्टर ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारी मूर्त संक्रियात्मक कौन सी स्टेज में आती है, हमारी थर्ड में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या आती है हमारी, जिसमें चाइल्ड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन लॉजिकल थॉट इमर्ज। बच्चे के अंदर क्या जाते हैं, CCS कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन एंड वो वाले सिद्धांत क्या आ जाते हैं बच्चे में आने शुरू होते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विप्रेरक का घटक नहीं है, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या हमारा ये रोट मेमोरी, जबकि नीड भी है, ड्राइव भी है और इंसेंटिव्स भी है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। तो व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि पूछ रहा है, रिमूविंग ऑफ हर्डल्स, बाधा निराकरण, बाधाओं को सीधा सीधा हटा दो, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा पर्सनैलिटी का। लेकिन सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन ये क्या है, डायरेक्ट मेथड नहीं है पर्सनैलिटी के एडजस्टमेंट के। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इससे पहले अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। SCL किसने दी है भाई, ये सबको पता होना चाहिए, लेव वाइगोर्स्की। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, इसको भी गलत करोगे तो भाई फिर तो कहने ही क्या है। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना, मतलब नई इन्फॉर्मेशन है उनको ऐड करते जाना, प्लस करते जाना, वो क्या होता है, एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। इसकी बात किसने की है, हमारी प्याजे ने की है। किसने की है, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में उसने क्या बताया भाई, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात की है। एकोमोडेशन में क्या होता है कि हम अपनी जो नॉलेज है उसको मॉडिफाई करते हैं, लेकिन एसिमिलेशन में क्या होते हैं, हम ऐड करते जाते हैं जो भी हमें नॉलेज मिलती जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर इमोशंस डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपिल द टीचर शुड। तो बच्चों के प्रति स्नेह को, संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, नहीं। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करे, ये बात बिल्कुल सही है। वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति रवैया अपनाए, ये भी नहीं है। कुछ चुनिंदा तो हमें क्या करें, कैटेगराइज नहीं करना है बच्चे को, डिफरेंट नहीं, ग्रुप्स में नहीं बांटना है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डेवलप लव एंड अफेक्शन फॉर हिज प्यूपिल्स, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज। जो एज ग्रुप है, उत्तर बाल्यावस्था का काल पूछ रखा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 6 से 12 वर्ष। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंड द NDI मोटिवेशनल फॉर्मूला। NDI नेट मोटिवेशनल फॉर्मूला किसने दिया है। तो NDI का अभिप्रेरणा का सूत्र किसने दिया है, हिलगार्ड ने। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये किसने दिया है, हिलगार्ड ने। मैकडूगल है, मैकडूगल की बात करें तो इन्होंने क्या दिया है, मोटिवेशनल थ्योरी दी है। मैस्लो की, अब्राहम मैस्लो की बात करें तो इन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी है, मोटिवेशन की थ्योरी है ये भी। लेकिन NDI का सूत्र किसने दिया है, हिलगार्ड ने। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड वाज यूज्ड बाय थर्स्टन फॉर इंटेलिजेंस। तो थर्स्टन ने क्या दी है, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी है। तो इनकी थ्योरी, इनका जो फर्स्ट वर्ड है इंटेलिजेंस के लिए वो क्या रहेगा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी प्राथमिक मानसिक समानताएं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।